नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देश में मौलानाओं की नापाक और शर्मनाक हरकतें सामने आती रहती हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब इनके काले कारनामों से जुड़ी कोई खबर सामने ना आती हो। मौलवी और मौलानाओं को इस्लाम में बड़ी ही इज्जत की निगाहों से देखा जाता है, लेकिन जब इनके कारनामों का आकलन किया जाता है तब इनका असली चेहरा निकलकर सामने आता है। बीते सालों में मौलानाओं की गंदी हरकतों की संख्या लगातार बढ़ी है। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये बहुत ही तेजी के साथ बढ़ा है। ऐसे में मौलानाओं के काले कारनामों की इस सूची में एक और घिनौना कांड जुड़ चुका है। क्या है मौलाना से जुड़ा यह घिनौना कांड, बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। साथ ही बात करेंगे मौलाना से जुड़ी कुछ और अतरंगी खबरों की जिसने इस्लाम के मानने वालों को भी शर्मसार करने का काम किया है। मौलाना की नापाक हरकत, बच्चे के साथ घिनौना कांड, मजहबी तालीम के नाम पर दुष्कर्म, पुलिस ने मौलाना को दबोचा। पूरी खबर यूपी के अमरोहा की है, जहां एक मस्जिद में एक छात्र के साथ दुष्कर्म की खबर सामने आई है। यह आरोप मदरसे के ही एक मौलाना पर लगा है। कुकर्म के बाद पीड़ित छात्र की तबीयत खराब बताई जा रही है। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले का खुलासा सोमवार यानी कि 3 जून 2024 को हुआ। इस घटना के बाद पीड़ित के नाराज परिजनों ने मौलाना को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना अमरोहा जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र की है, जहां की एक मस्जिद में हम्माद बैचोनी नाम का मौलाना मुस्लिम बच्चों को मजहबी और दीनी तालीम देता था। हम्माद अमरोहा के ही मोहल्ला मुलाना का रहने वाला है। इसी मस्जिद में 13 वर्षीय पीड़ित छात्र भी पढ़ता है। पीड़ित पहले से हाफिजे कुरान है। आरोप है कि मौलाना पिछले 2 महीने से पीड़ित से कुकर्म कर रहा था। इस वजह से छात्र अक्सर गुमसुम रहता था। जब भी छात्र के घर वाले इसकी वजह पूछते थे तो वह झुंझलाता और खामोश हो जाता। कुछ समय से छात्र की तबीयत खराब रहने लगी थी। पीड़ित के पेट में दर्द होता था। परिजनों ने बच्चे का इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों की सलाह पर छात्र का अल्ट्रासाउंड भी कराया गया, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आई। हालांकि पीड़ित नाबालिग छात्र के पेट में दर्द की शिकायत बरकरार रही। सोमवार यानी कि 3 जून को परिजन पीड़ित को पढ़ाई के लिए मस्जिद ले जाने लगे तो वह आनाकानी करने लगा। परिजनों ने वजह पूछी तो छात्र ने मौलाना हम्माद की करतूत बता दी। छात्र ने यह भी बताया कि जब उसने मौलाना से ऐसा नहीं करने के लिए कहा तो उसने जान से मार डालने की धमकी भी दी। इस घटना को सुनकर परिजन हक्के बक्के रह गए। गुस्साए परिजनों ने मस्जिद में जाकर मौलाना की जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित के अब्बा ने मौलाना हम्माद के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। इसके आधार पर एफआईआर दर्ज करके मौलाना को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर की कॉपी के अनुसार मौलाना हम्माद पर छात्र को शारीरिक एवं मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया गया है। डिप्टी एसपी अरुण कुमार ने मीडिया को बताया कि मौलाना को जेल भेज दिया गया है। हम्माद पर आईपीसी की धारा 323, 377 और 506 के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि यूपी से आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जो मौलानाओं के काले कारनामों की पुष्टि करता है। हाल ही में राजधानी लखनऊ से मौलाना से जुड़ी एक और खबर सामने आई थी, जहां एक मौलाना और उसके भाई इतने बड़े दरिंदे निकले कि 8 साल की मासूम के साथ कई बार गंदा काम किया। इस दरिंदगी की जानकारी मासूम की मां को थी, लेकिन वो भी अनजान बनी रही और वहीं मौलाना के पास बच्ची को भेजती रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची के पिता हर साल ओमान जाते थे। इस बार जब गए तो मासूम का दाखिला लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित एक मदरसे में करा दिया। यहीं पर मदरसा का मौलाना अब्दीन ने बच्ची की गंदी हरकत की। मौलाना अब्दीन का पीड़ित के घर पर आना जाना था। यहीं पर मौलाना ने पहले बच्ची की मां को अपने प्रेम जाल में फंसाया और अवैध संबंध कायम किए। कहा जाता है कि पीड़िता की मां मौलाना के घर ही रहने लगी। इसी बीच मौलाना और उसके भाई की नजर मासूम पर पड़ी और उन्होंने उसे भी अपनी हवस का शिकार बना लिया। इसकी जानकारी जब बच्ची ने मां को दी तो उसने उल्टा अपनी बेटी को ही पीट दिया और वापस मौलाना के पास भेज दिया, जहां बच्ची के साथ गंदी हरकतें जारी रही। दरअसल लड़की के पिता ओमान में रहते हैं, वहां रहकर कमाते हैं। घर पर पत्नी और नाबालिग बेटी रहती है। बेटी को आरोपी मौलाना के मदरसे में पढ़ने के लिए पिता ने दाखिला करवाया था, जहां पर मौलाना और उसके भाई ने उसके साथ रेप किया।
बच्ची ने इसकी जानकारी मां को दी थी तो मां ने उल्टा पीड़ित को ही पीट दिया और वापस मदरसा भेज दिया था। इसके बाद जब पिता ओमान से लौटे तो बेटी ने उसे सारी घटना बताई, जिसके बाद इस मामले का राज खुला और पुलिस तक शिकायत पहुंची। शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए मौलाना और पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि केवल यूपी ही नहीं, राजस्थान के मौलाना भी इस सूची में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और यूपी के मौलानाओं को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बीते मई महीने में राजस्थान के अजमेर से भी एक ऐसी ही खबर सामने आई थी, जहां मौलाना बच्चों के साथ दुष्कर्म करता था, लेकिन खबर यही खत्म नहीं होती। मौलाना की इस हरकत ने उसकी ही कब्र खोद डाली, यानी कि उसकी हत्या कर दी गई। रामगंज थाना क्षेत्र के खानपुरा स्थित मोहम्मदी मस्जिद में मौलाना मोहम्मद माहिर की हत्या का अजमेर जिला पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया था कि कंचन नगर में मोहम्मदी मस्जिद के मौलाना मोहम्मद माहिर की हत्या मस्जिद में रहने वाले बच्चों ने ही की थी। इस मामले में पुलिस ने 6 नाबालिगों को डिटेन किया था। साथ ही पुलिस ने बच्चों की निशानदेही पर मौलाना का मोबाइल और हत्या में प्रयुक्त रस्सी भी बरामद की थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि मौलाना मस्जिद में रहने वाले बच्चों को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर उनके साथ गलत हरकतें करता था। इसी वजह से बच्चे परेशान थे। इसके बाद सभी बच्चों ने मौलाना को मौत के घाट उतारने की ठान ली थी। मामले की जानकारी देते हुए अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया था कि 27 अप्रैल की रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में मोहम्मदी मस्जिद में रहने वाले उत्तर प्रदेश के शाहबाद रायपुर जिला रामपुर निवासी 32 वर्षीय मौलाना मोहम्मद माहिर की हत्या हुई थी। हत्या के बाद पुलिस ने मस्जिद में रहने वाले बच्चों से जानकारी जुटाई तो उसमें 3 अज्ञात हमलावरों द्वारा लाठी डंडों से पीटकर मौलाना की हत्या करने की बात सामने आई थी। एसपी बिश्नोई ने बताया था कि पुलिस टीम ने हर एंगल से मामले की जांच की। बच्चों की ओर से बताई गई कहानी का कोई परिणाम नहीं निकला तो पुलिस ने बच्चों से दोबारा पूछताछ की। इसमें सामने आया था कि मदरसे में पढ़ने वाले 5 बालकों का मौलाना माहिर द्वारा कुछ समय से यौन शोषण किया जा रहा था, अश्लील हरकतें और उन्हें अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। 25 अप्रैल को मौलाना माहिर अपने साथ एक बालक को लाया था, जिसके साथ भी मौलाना माहिर की ओर से अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया। तब उस बालक ने इस बात का सभी जगह खुलासा करने को कहा था, लेकिन मौलाना ने उसको रुपए का लालच दिया और चुप रहने की बात कही थी। लेकिन जब उस बालक ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी साथ में पढ़ने वाले अन्य बच्चों को दी तो सभी ने अपनी अपनी व्यथा सुनाई। मौलाना माहिर उनके साथ भी कई बार गलत हरकत कर चुका था। इसके बाद सभी ने एक राय होकर 26 अप्रैल की रात मौलाना को मौत के घाट उतार दिया। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने आगे विस्तार से बताया था कि मौलाना बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करता था, उनको मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाता था। इसी से परेशान होकर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे 26 अप्रैल को मेडिकल की दुकान से नींद की गोली लेकर आए। बूंदी के रायते में नींद की गोली पीसकर मिला दी। सभी बच्चों ने प्लान बनाया था कि आज रात को कोई नहीं सोएगा। कुछ समय बाद मौलाना माहिर मस्जिद में स्थित कमरे में सो गया। वह बच्चे को मस्जिद के पीछे गली में पड़े कबाड़ से डंडा लेकर आए। कमरे में सो रहे मौलाना माहिर के सिर पर वार कर दिया गया और रस्सी से मौलाना के गले में फंदा लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि मौलानाओं की ये हरकत बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है, जहां तालीम और धार्मिक शिक्षा के नाम पर ये लोग बच्चों का शोषण करते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। यही कारण है कि लगातार विभिन्न राज्यों में कई मदरसों को बंद करने की मांग उठती रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये मामला सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मस्जिदों के भीतर भी ऐसे मौलवी मौलाना मौजूद हैं जो धर्म के नाम पर गंदे काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।